नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये जो युद्ध हो रहा है, इसके बीच में दो बड़ी दिलचस्प चीजें सामने आ रही हैं। एक, विश्व गुरु चुप हो गए हैं। विश्व गुरु वैसे पहले भी चुप ही रहते हैं, पिछले 1 साल से। अब इस मसले पर भी चुप हो गए हैं। और जो गुरु घंटाल है, जो ब्रह्मांड गुरु है एक तरह से, वो अब एक तरह से गिड़गिड़ाने लगे हैं कि सीज फायर हो जाए, जैसे तैसे युद्ध विराम हो जाए। आप समझ गए होंगे कि हम किन दो महानुभावों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले गुरु घंटाल के यहां चलते हैं। गुरु घंटाल यानी ट्रंप साहब, 3 सैनिक मारे गए हैं अमेरिका के। विश्व बाजार में जो स्टॉक बाजार है, उनकी हालत पतली हो गई है। क्रूड ऑयल के दाम $82 प्रति बैरल हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन संकट में दिखने लगा है। ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश कह रहे हैं कि मध्य पूर्व की हमारी जो नीति है, हम उस पर अपने हिसाब से अमल करेंगे। सऊदी अरब अमेरिका से नाराजगी जता रहा है। सऊदी अरब का कहना है कि साहब, आप तो सिर्फ इजराइल को बचाने में लगे हैं। आपका सारा जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो इजराइल को बचाने में लगा है। हमारी तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं गया है। अमेरिका में जनता भी कुछ कुछ आक्रोशित नजर आती है। जब से ये युद्ध हुआ है, तब गुरु घंटाल साहब की रेटिंग और थोड़ी कम हुई है। और अब वो कह रहे हैं कि बड़ी चालाकी से कह रहे हैं कि साहब देखिए, ईरान ने पेशकश की है बातचीत की, और मैं इस पर विचार कर रहा हूं। ईरान की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई पेशकश की गई हो कि वो अमेरिका के साथ अभी फिलहाल कोई बातचीत करने के लिए तैयार है। अब बातचीत होगी तो किन शर्तों पर होगी? जो शर्तें अमेरिका रख रहा है, उनमें से अधिकांश तो ईरान मान ही चुका था। इसके बावजूद अमेरिका ने और इजराइल ने हमला कर दिया था। तो ईरान किस यकीन पर युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए या बातचीत के लिए भी तैयार हो जाए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। गुरु घंटाल पर हम दोबारा आएंगे, पहले विश्व गुरु के यहां चलते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि विश्व गुरु हैं, पूरी दुनिया इनकी बात सुनती है, पूरी दुनिया इनकी बातों को गंभीरता से लेती है, पूरी दुनिया इंतजार करती है कि विश्व गुरु कब कुछ बोलेंगे। विश्व गुरु तो पुतिन को उनके मुंह पर कह चुके कि ये युद्ध नहीं, बुद्ध का समय है, ये पीस टाइम का समय है, ये युद्ध का समय नहीं है, ये प्यार करने का समय है, आदि आदि आदि। लेकिन अब विश्व गुरु ही चुप हो गए हैं। पूरी दुनिया की नजर विश्व गुरु पर है कि विश्व गुरु अब क्या बोलते हैं। और विश्व गुरु की तरफ से कहलाया जा रहा है कि वो हालात पर नजर रखे हुए हैं। वेट एंड वॉच की बात कही जा रही है। दरअसल ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले मणिपुर पे भी विश्व गुरु चुप थे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति गुरु घंटाल ने 70 बार विश्व गुरु से कहा, को केंद्र में लेकर कहा कि भाई ये गिड़गिड़ा रहे थे, मे आई कम इन सर कह रहे थे, मैंने ट्रेड की धमकी दी, लेकिन विश्व गुरु चुप हुए। लीडर ऑफ अपोजिशन ललकारते रहे कि एक शब्द बोल दीजिए, ट्रंप का नाम लेकर ही बता दीजिए, लेकिन विश्व गुरु ने जबान नहीं खोली। और अब आयतुल्लाह खोमेनी की जो जिस ढंग से और उनके अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों की लगातार बमबारी में मौत हुई है, उसको लेकर दुनिया भर के देश जो अमेरिका परस्त भी हैं, अमेरिका समर्थक भी हैं, वो भी कम से कम इस घटना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत का कहना है कि डी एस्केलेशन होना चाहिए। विश्व गुरु का कहना है कि पीस बनाए रखने की जरूरत है। ना ईरान का नाम निकल रहा है मुंह से, ना अमेरिका का नाम निकल रहा है, ना ही इजराइल का नाम निकल रहा है। ये भी नहीं कहा जा रहा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान में किया वो गलत था, और ईरान जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। इस तरफ भी कोई बात कम से कम अभी तक तो हमारे सामने नहीं आई है।
बड़ी बैठक हो चुकी सीसीएस की, बड़े बड़े सरकार के मंत्री और एनएसए और सीडीएस सब शामिल हो चुके, लेकिन उसके बाद भी कोई हमारे पास चीज नहीं आई है। कम से कम संप्रभुता की बात और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात होनी चाहिए, जो भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत पिछले 70-75 सालों से रहा है, वो तक सामने नहीं आया है। पाकिस्तान तक ने, जो अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर है, उस तक ने कह दिया भारत में शिया और दूसरे सुन्नी सब सड़कों पर आ चुके। ईरान इसको मुसलमान वर्सेस अन्य की लड़ाई बताने में लगा हुआ है, और विश्वगुरु ने क्या ईरान का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात की जा रही है, ये बात तो हर कोई कह रहा है, लेकिन एक बार चीजें साफ करने की जरूरत है। वो साफ भी करने की कोशिश भी नहीं हो रही, चुप्पी साधी हुई है, ये चुप्पी अखरने लगी है, और इस चुप्पी को लेकर फिर नए नए सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं कि आप हर बात पर बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पर बोलते हैं। ये जो युद्ध हुआ उसके बाद आप कांग्रेस दो राजस्थान चले गए, तमिलनाडु चले गए, पुडुचेरी चले गए, कांग्रेस को कोसने में आपने कोई वक्त नहीं लगाया और जम कर कांग्रेस की आलोचना की। लेकिन विश्व परिदृश्य पे जो चीजें चल रही हैं, उसको लेकर विश्व गुरु कुछ बोल नहीं रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने राज्यसभा में बहस के दौरान कहा था कि विश्व गुरु है लेकिन कोई चेला तो है ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा तंज, एक बड़ा व्यंग कसा था। चलिए अब गुरु घंटाल की बात करते हैं। तो गुरु घंटाल परेशानी में नजर आते हैं क्या? गुरु घंटाल को क्या नेतन्याहू ने गलत फीडिंग दे दी? कहा जाता है कि नेतन्याहू ने कहा सारी खुफिया जानकारी मिल चुकी है, बहुत सारी सेटिंग हो गई है, पहले दिन हमला करेंगे, खुमैनी और दूसरे लोगों को मार डालेंगे, जनता सड़कों पर उतर आएगी, जय जयकारे लगाएगी ट्रंप को लेकर, और ट्रंप को विश्व शांति का नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ईरान में अपने हिसाब की कठपुतली सरकार बिठा देंगे, तेल के कुओं पर कब्जा कर लेंगे और मजे करेंगे। और ट्रंप क्या उनकी बातों में आगे। हालांकि उन्हीं के जो सेना प्रमुख केन है, उन्होंने चेताया था गुरु घंटाल को कि वेनेजुएला, ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती मत कीजिए, इसमें भारी जान माल का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन गुरु घंटाल ने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, और अब उनको लग रहा है कि परिस्थितियां और बिगड़े, इससे पहले जैसे तैसे ईरान के साथ कोई समझौता कर लिया जाए। या एक चाल भी हो सकती है, ये चाल भी हो सकती है कि इस तरह की बातें करके ईरान पर और ज्यादा तगड़े हमले किए जाएं और ईरान को अगले 5, 7, 8 दिन में पूरी तरह से उनका मिसाइल सिस्टम जो है, उनका जो परमाणु यूरेनियम एनरिचमेंट करने का सिस्टम है, उस सारे को तहस नहस कर दिया जाए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।